ध्यान ध्यान संपूर्ण जानकारी। जय गुरुदेव। आज का हमारा टॉपिक है ध्यान कैसे करें। बच्चे कहते हैं सर ध्यान करने बैठते हैं उबासियां आनी शुरू हो जाती है। सर ध्यान करने बैठते हैं झटका आता है, सारा ध्यान टूट जाता है। कहते हैं ध्यान करने बैठते हैं खुजली हो जाती है, कान में मच्छर भिनभिनाने लग जाते हैं। ध्यान करने बैठते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान करने बैठते हैं, देखिए क्या पता आपको यही ना पता हो कि ध्यान एक्चुअल में होता क्या है। कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं है कि जो हाथ पे हाथ रख के आंख ऊपर चढ़ा के लोग बैठे रहते हैं उसे आप ध्यान कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसान से समझने वाले हैं। अगर आपने कभी योग, प्राणायाम, इनकी बुक्स वगैरह को ध्यान से पढ़ा होता, किसी गुरुकुल में जाके आपने स्टडी ली होती, या किसी कम से कम एक सिद्ध गुरु सबसे स्टार्टिंग की रेंज होती है गुरुओं की, कम से कम किसी सिद्ध गुरु के पास जाकर आपने थर्ड आई पर मतलब अपना एकाग्रता की होती। ध्यान क्या होता है पहले उस बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे लगाना कैसे होता है। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं किसी चीज को देख पा रहा हूं, उसे एकाग्रता कहते हैं, ध्यान नहीं कहते। ध्यान एक अलग मैटर है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी किसी प्रिय वस्तु के बारे में सोचूं, या मैं मान लीजिए अपनी वाइफ के बारे में ही सोच रहा हूं। उसके बारे में सोचने के लिए या उसके बारे में विषय पर बात करने के लिए मुझे कोई ना कोई अंदर स्मृति को उठाना होगा। मान लो कोई ऐसी सूचना मुझे अपने दिमाग में पहले लानी होगी जो मेरी पत्नी से रिलेटेड है। मान लीजिए मेरी पत्नी ससुराल गई हुई है और मैं यहां से एज्यूम लगा रहा हूं अब शायद सुमन बाहर भैंसों को चारा डाल रही होगी, शायद अब सुमन भैंसों को नहला रही होगी, शायद अब सुमन झाड़ू लगा रही होगी, वगैरह वगैरह। तो मैंने जो एक विचार, एक स्मृति, एक कॉन्सेप्शंस अपने अंदर लाया, जो भी मैं लाया, उसके ऊपर मैं जो विचार कर रहा हूं उसे कहते हैं सिमरन करना। और जब मैं, आंख तो मेरी खुली है पर अपनी बीवी का अंदर उसके क्रियाकलापों पर जो वो कर रही है उस पर एकाग्रता कर रहा हूं, तो उसे किसी का ध्यान करना कहते हैं। पर ये जो ध्यान करना है ये उस ध्यान से बिल्कुल अलग है। ये ध्यान एकाग्रता के साथ लगाया जाता है, टिकाया जाता है, संकलित करके अपनी ज्ञानेंद्रियों को किसी विचार में प्रबलता से लगाया जाता है। वो जो आप ध्यान कर रहे हैं जहां पे हम मानसिकता के उस चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं, उसको एकाग्रता से लगाया नहीं जाता है, वो घटित हो जाता है, ध्यान घटित हो जाता है। आपने देखिए कभी आपने ऐसा किया है कि किसी भी चीज को देखते देखते और आप है ना किसी असमंजसता में ही खो गए हों, ऐसे बैठे और आपका ध्यान वही ना पलक झपके पर आपका वहां से हिलने का डी नहीं करो, आप देखे जा रहे हैं उसे बस किसी चीज को, और आपको पता है कि आप देख रहे हो और बस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस समय जो दिमाग है वो आपको किसी चीज पर फोकस नहीं करने देना। आप हल्के हल्के धुंधला है, कुछ नहीं है, ये प्राकृतिक ध्यान होता है। इसी प्राकृतिक ध्यान को जब अप्राकृतिक बना दिया जाता है और ये स्वयं घटित हो जाता है तो वो ध्यान कहलाता है। देखिए मैं आपसे इस समय वो बातें कर रहा हूं जो कि आम इंसान की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। आप ये सोचने लग जाएं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, भैया जो कह रहे हैं वैसा नहीं होता है। जब तक आप किसी सिद्ध गुरु के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप ये गहरी बातें नहीं बिठा पाएंगे मन के भीतर। ध्यान को लगाया नहीं जाता, ध्यान घटित होता है, एकाग्रता को लगाया जाता है। आपको पता है पातंजल योग सूत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा।
उसमें बताया जाता है 8 तरीकों से समाधि को प्राप्त किया जाता है, यानी समाधि तक पहुंचने के लिए आपको 8 स्टेप्स से गुजरना होता है। उसे अष्टांग योग कहते हैं। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 होते हैं अलग। ये होते हैं 5 अलग, होते 8 ही हैं। ये बाहरी स्वरूप, ये भीतरी स्वरूप। भीतरी स्वरूप पे बात करेंगे, धारणा, ध्यान, समाधि पर। धारणा क्या होती है? धारणा का मतलब होता है कि आपने किसी चीज पर ये डिसीजन लिया है कि अब आप उसके ऊपर एकाग्रता लगाएंगे। मेरे पास एक घड़ी है, इस घड़ी के ऊपर मैं यदि ऐसे एकाग्रता से ये देखने लग जाऊं कि इस पे कितने स्क्रैचेस हैं, इसमें क्या लिखा है, समय कितना हुआ है, इसमें कितने बटन हैं, ये रबड़ की है, ये स्लिपरी है, ये मेरी एकाग्रता है इस पे। इसको मैं आंखें खोल कर रहा हूं, तो ये मेरी ज्ञानेंद्रियों की बाहरी धारणा हो गई, एकाग्रता हो गई। पर अगर मैं अंदर एज्यूम करूं, इसको 1 घंटा इसे लगातार देखता रहूं, उसके बाद इसका जो अक्स होगा, प्रत्यय होगा, मेरे भीतर आ जाएगा और मैं उस पर धारणा करने की कोशिश कर रहा हूं। अंदर घड़ी आई, घड़ी के मैंने सिग्नल्स देखे, कांच देखा, स्क्रैचेस देखे, पट्टा देखा, रबड़ का है क्या है। अब मैं अंदर उसको धारणा कर रहा हूं, मतलब धारित कर रहा हूं अंदर। और वो अंदर जब मेरे कंप्लीट इसी घड़ी की HD फॉर्म में ही अंदर जब सुपर HD 8K में प्रकट हो जाएगी, तो वो धारणा हो जाती है। अब उस धारणा बनाई हुई चीज पर जब हम अपनी एकाग्रता टिकाते हैं, तो वो अप्राकृतिक ध्यान हो जाता है। अप्राकृतिक ध्यान मतलब कि अब हम उस पर जबरदस्ती एकाग्रता लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर आया है। ये ऐसे नहीं होता है। कम से कम 1.25 घंटे बिना हिले डुले, ऐसे आंख भी नहीं हिलनी है, ऐसे बैठे बैठे सांस भी बंद हो जाती है, जब जाके आपको पता लगेगा कि शरीर सुन्न हो गया, धड़कने भी धीरे हो गई, सांस भी स्लो हो गया, पर आप वहां हैं। फिर आप अंदर ध्यान टिका रहे हैं, तो फिर एक कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस में ट्रैवल शुरू होता है। तो उसके बीच के अंतराल में जो आप बेहोश हो जाते हैं, उस एरिया की बात है ये धारणा टिकाना। आप बैठ जाते ध्यान करने। जिन लोगों के निचले चक्र साफ नहीं है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, इन लोगों को जब भी छठे लेवल पर ध्यान लगाना होगा, यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना होगा यहाँ पर, तो ये जो विशुद्धि चक्र है, यहाँ की सूचनाएं, अनाहत चक्र की सूचना, ये सब जो भी हमारी सूचना होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चक्रों से रिलेटेड होती हैं। जितनी ज़्यादा सूचनाएं, विचार आपके उस ध्यान में आ रहे होंगे, एकाग्रता करते हुए आ रहे होंगे, समझ लेना आपके उसी चक्र में सबसे ज़्यादा गंदगी बैठी हुई है। जैसे आपका मूलाधार चक्र है, वो भूख का चक्र है। अगर आप ध्यान करने बैठे और आपको अचानक से उसके अंदर ऐसा लगने लग जाए कि नहीं, भूख या भोजन, भूख से रिलेटेड, किसी भोग से रिलेटेड आपको अगर कोई अंदर वृत्ति आ जाए या सूचना आ जाए, तो समझ लेना आपके मूलाधार आपने अभी तक अच्छी तरह सुन नहीं किया है, साफ नहीं किया है, उसकी सूचनाएं आने लग गई है। आप ये मत सोचिएगा कि आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका असर आपके चक्रों पर नहीं पड़ता। अरे भाई, यहाँ सूचनाएं आती जरूर हैं, पर जिससे आप मसल्स मेमोरी कहते हैं, उसकी सूचना तो चक्रों में सेव होती है ना। तो अब आप स्त्री के बारे में अगर आपके अंदर विचार आ रहे हैं, या वासना के बारे में, स्त्रियों के अंदर पुरुषों के प्रति आ रहे हैं, तो समझ लिया स्वादिष्ठान चक्र भी साफ नहीं हुआ है, उसके क्रियाकलाप एज इट इज पड़े हुए हैं। मणिपुर चक्र के अंदर यदि कोई सूचना रह गई है जो लोभ से रिलेटेड है, क्योंकि मणिपुर चक्र का काम ही लोभ है, तो अगर वो सूचना यहाँ पे आ रही है, अक्लिष्ट वित्ती, क्लिष्ट वित्ती यहाँ पर आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपका मणिपुर चक्र साफ नहीं है। मोह ममता से रिलेटेड सूचना आ रही है यहाँ पे, तो समझ लीजिएगा आपका अनाहत चक्र साफ नहीं है। ठीक है, अहंकार से रिलेटेड कोई सूचना अंदर आ रही है, तो समझ लीजिएगा आपका विशुद्धि चक्र अभी साफ नहीं है। इन चक्रों को साफ किया जाता है मंथन क्रिया से। वो आप ये मत सोचिएगा कि वो जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे देवता खड़े हुए थे, इधर राक्षस खड़े हुए थे और सांप को ऐसे कर रहे थे, नीचे कछुआ बन के विष्णु भगवान आगे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे शरीर में जब हम नाड़ी शोधन करते हैं ना, और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से ऐसे करते हैं, या अनुलोम विलोम करते हैं,
तो एक नाड़ी शोधन का प्रोसेस है कि आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ये दोनों आपस में एक दूसरे का मंथन करते हैं। तो गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब निकल निकल के बाहर गिरता है। तो ये वही मंथन है जो हम अपने साथ करते हैं। इन मंथनों को करना पड़ेगा जब आप ध्यान की किसी श्रेणी में जाएंगे। और वैसे भी समाधि के भी फिर आगे अपने 9 प्रकार हैं। अब समाधि के अगर 9 प्रकार आपको जानने हैं तो मैं एक वीडियो और अगले संडे को लॉन्च करूंगा समाधियों के प्रकार के बारे में। पर उससे पहले आपको ये समझना है कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें। 10 मिनट की वीडियो हो गई केवल आपको ये समझाने में कि ध्यान वो होता ही नहीं जिसे आप सोचते हैं वैसा होता है। ये तो वही बात हो गई कि आपके ट्यूशन के अंदर या आपके स्कूल के अंदर कोई टीचर आकर बस पढ़ाने ही वाला है और अचानक से आपने सोच तो ये रखा था कि यार कोई जेंट्स टीचर आके हमें पढ़ाएगा, और अचानक से कोई साड़ी पहने हुई कम उम्र की लड़की पढ़ाने आ जाती है। आपकी एकदम से एकाग्रता भंग हो जाएगी। आप कहोगे ये क्या हुआ यार, हमने तो एज्यूम ही नहीं किया था। तो इसी तरीके से जो एक्चुअल में ध्यान है जब वो घटित होगा तो आपको ऐसे ही पता लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि यार हम तो वेट तो किसी पुरुष का कर रहे थे, स्त्री गई। समझ रहे हैं? तो पहले चक्र साफ होंगे, चक्रों की सूचनाएं साफ होंगी, मंथन क्रिया द्वारा, शक्ति क्रिया द्वारा, शीतल क्रिया द्वारा। जब वो चक्र बिल्कुल साफ हो जाएंगे, आपके प्याज लहसुन आप छोड़ देंगे, आपके बुरी सूचनाएं छोड़ देंगे। जैसे यम नियम जो होते हैं उसमें यम होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये यम है, 5 हैं। तो सबसे पहला क्या है? अहिंसा। आपको अहिंसा मन, क्रम, वचन तीनों से त्यागनी पड़ेगी। अहिंसा, सत्य, आपको सत्य, मन, क्रम, वचन तीनों से अपनाना पड़ेगा। तीसरा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी आपको मन, क्रम, वचन तीनों से त्यागनी पड़ेगी। मतलब मन में विचार मिलना ना चोरी का, कर्म भी नहीं करना चोरी का, और किसी को भड़काना भी नहीं तू चोरी कर। मुंह से भी कभी चोरी की डेफिनेशन नहीं बतानी है किसी को। ब्रह्मचर्य, लड़कियों के प्रति आपकी जो आसक्ति है या आपकी लड़कों के प्रति आसक्ति है उसे मन, कर्म, वचन इन तीनों से खारिज करना पड़ेगा। अपरिग्रह, किसी भी चीज को अपने पास उतना नहीं जोड़ना है जितने उससे ज्यादा हो जाए। जरूरत से ज्यादा सामान नहीं जोड़ना अपने पास, जो है उसे भी दान कर देने। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जब तक यम नहीं आएंगे आपके भीतर, आपके चक्र शोधित नहीं हो सकते। आप चाहे अपने आप को काल कोठरी बंद कर लो, एक टाइम के खाने पे रह लो, पर अगर आपके मन में वो जो गलत वृत्तियां हैं, आपकी सोचने की गलत धारणाएं बना रखी हैं आपने अंदर, तो चक्र साफ नहीं हो सकते। तो चक्र साफ कब होंगे? जब आप अष्टांग योग के यम का पालन करेंगे। उसके बाद नियम है, पहले यम का पालन करना पड़ेगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान, ये 5 अलग हैं। ये शरीर के ऊपर काम करेंगे जब शरीर शोधन होगा, ये स्थूल रूप से होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान हम करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ऑनलाइन ध्यान नहीं कराते, हम वो वाले बाबा नहीं है कि ऑनलाइन आपको क्लासेस दे देंगे। बहुत पैसे के ऑफर्स आते हैं, भैया ये करा दो, भैया जी वो करा दो, हमें घर आके करा दो। ये आश्रम है, आश्रम के नियम हैं। हमारे ऊपर ये वजह होती है, हम जाकर किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। वो चाहे जितना मर्जी पैसे वाला बंदा हो, हम जाकर किसी की हेल्प नहीं कर सकते। हमारे गुरु की आन है, वो आएगा तो हम उसे बताएंगे और उससे कुछ लेंगे नहीं, ये हमारी आन है। तो दीक्षाओं का प्रोसेस होता है, दीक्षाओं को समझना होता है। धीरे धीरे नियम बनेंगे। भोजन सबसे पहले कंट्रोल होगा। भोजन जैसी कंट्रोल आएगा, शरीर का दिमाग का और शरीर का, पेट का बैलेंस अजीब हो जाएगा। अरे ये 5 टाइम खाने वाला आदमी अचानक से ये क्या हो गया? कनेक्शन, पहली पकड़ भूख पर। अगर आपने भूख पर पकड़ कर ली तो ऊपर के चक्रों की जो वासनाएं हैं, लोभ है, मोह, सारे हिल जाएंगे। ये क्या हो गया भाई? फिर उसके बाद भी एक बार ऐसा आएगा कि 2 टाइम के खाने पे तो आ गए आप, और उस 2 टाइम के खाने पर भी कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने पेट भर के खा लिया है आज, तो कल मैं व्रत रखूंगा। नहीं तो वो जो एकत्रित ऊर्जा है वो भी आपके ऊपर अचानक से कुछ ना कुछ भोगों की तरफ आपकी वृत्ति को कर सकती है। तो ध्यान करने से पहले हमें समझना ये है कि ध्यान वो नहीं कर सकता जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मनसा, वचन और कर्म से नहीं त्याग देगा। अगर आप मन, कर्म, वचन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग सकते हैं
तो ही आप ध्यान करने योग्य बनते हैं। इसीलिए अष्टांग योग को आगे मतलब योग में सिखाया जाता है। आप 1 घंटा चाहे वृक्षासन कर ले, आप चाहे 1 घंटा ऐसे साधना बैठ जाए, अंदर जो विचार बन रहे हैं, जो आपने क्रियाकलाप करे हैं, जो वृत्तियां आपके भीतर हैं, आपने जो गंदे सपने देखे हैं, या रात को सोते हुए जो भी आप ऐसे विचार अंदर लाते जो अप्राकृतिक है, आपको प्रकृति से अलग लेके जाते हैं, आपका ध्यान लगना ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं, पीछे से नहीं आएगा। यहाँ आज्ञा चक्र पे मन और आत्मा की गांठ पे लगी हुई है एनर्जी की। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहां पर सहस्त्रदल कमल है, मतलब आज्ञा चक्र से ऊपर यहाँ पर सहस्त्रदल कमल है, जो 1000 पत्तियों का कमल जिसको बोला जाता है। वहां परमात्मा अपनी पूरी फोर्स के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, वो जो फोर्स के साथ बैठा हुआ है वो ऊर्जा नीचे भेजता है, वहां शुद्धतम रूप है आत्मा का। फिर मन यहाँ आके ऐसे संजो लेता है। नीचे प्रकृति का सबसे भारी रूप है पृथ्वी। पृथ्वी जैसे ही यहाँ से गर्मी बनाती है, मतलब हीट तो सरसरार की ही है, हीट सरसरार की है। जैसे पृथ्वी के ऊपर पानी है, पृथ्वी के ऊपर जो ठोस तत्व खनिज है, सूरज की रोशनी पड़ती है, ताकत इसी की है, इसमें भाप बनाने की, पानी बनाने की, सारी क्षमताओं को डेवलप करने की। तो इसी की ऊर्जा जब इसमें लगती है तो इसमें उफान आता है, और यही ऊर्जा, इसी की ऊर्जा से इन तत्वों, यही तत्व इसको मदद करते हैं इस ऊर्जा को वापस पहुंचने में। जैसे प्रकाश का परावर्तक पड़ा तो वापस भी तो आएगा, इसी तरीके से सहस्त्रदल कमल जो है वहां से ऊर्जा फटती है, नीचे जाके उसको जाके मूलाधार चक्र है उसमें से ऊर्जा को संकलित करती है, जो ऊर्जा नीचे जा रही है। फिर यही ऊर्जा सिखाते हुए आपको ऊपर आके कुंडलिनी रूप में फिर दोबारा उसमें चली जाती है। जैसे कि ऊपर से पत्थर कोई भारी मारा गया हो जमीन पर, उसमें पानी के अंदर, तो पानी की छींट कितनी ऊपर जाएगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, परमात्मा की जो आत्माएं हैं, वो ऊर्जा जो है वो आई है पर वो यहीं रह गई है, अब वो उठने का प्रयास करती है। आपने किसी पेड़ को देखा है, पेड़ इस तरीके से निकलता है जमीन में से, और ऐसे करके ऐसे हाथ को कर लेता है, अपनी पत्तियों को ऐसे कर लेता है जैसे सूर्य की तरफ, कि हे परमात्मा मैं तुझ तक पहुंचना चाहता हूं, पर देख मैं कहां फंसा हुआ हूं। तो आत्मा का स्वभाव ये है, ऊर्जा का स्वभाव ये है कि वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर है। पर पृथ्वी की ग्रेविटेशन, चक्रों की ग्रेविटेशन आपकी आत्मा को नीचे ही लगाए रखती है। तो जब तक आप भूख से नहीं जाएंगे, ठोस पदार्थों से, लोभ मोह अहंकार से अलग नहीं होंगे, जब तक ये आत्मा इन चक्रों को त्याग कर नहीं सिमट सकती वहीं जहां से ये आई है। ठीक है, तो ध्यान का कॉन्सेप्ट्स क्या हुए, ध्यान जब तक नहीं लगेगा, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, चक्रों को साफ नहीं करेंगे। 4-4 घंटे में बैठा करता था, 3-3 घंटे में ऐसे बैठा करता था, सूचना ही नहीं बंद होती थी। जब मुझे पता लगा, अरे जब तक चक्र साफ नहीं होंगे, अब ध्यान कहीं भी लगवा लो। अगर मैंने खाना नहीं खा रखा, मुझे सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, सांसों की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे बैठूंगा बस आंख बंद करके, एक सांस लेनी है, यहां से नीचे जाएगी, टकराएगी मूलाधार में, उसी सांस को बस सहस्त्रार में ले जाना है। इतनी धीरे लेके जाऊंगा, सांस लूंगा तो तेज, पर लेके धीरे जाऊंगा, ऊपर टिकेगी, यहां ध्यान लगाना है बस। यहाँ का ध्यान स्टार्टिंग में होता है लोगों बच्चों को कराने के लिए, उसके बाद सीधा यही ध्यान होता है, त्रिकुटी में ध्यान लगता है। ठीक है, तो 3 सांस मुश्किल से ज्यादा, किसी भी गंदे से गंदे गम को, किसी भी गंदे से गंदी घाटे को, किसी भी गंदे से गंदे मोह को खंडित करने के लिए एक योगी का होता है। ठीक है, तो गॉड लेवल पे जाना है आपको अगर ध्यान के, तो पहले चक्र साफ करने पड़ेंगे। चक्र साफ करने हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, हम आपको सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है मैं कहाँ रहता हूँ, आइए, संडे सैटरडे मेरी छुट्टी होती है, 1 घंटे में आपको मैं समझा दूंगा। अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है तो आपको सात्विक रहना पड़ेगा, आपको नहीं खाना है। हालांकि उसकी एनर्जी आपको भी पकड़ेगी, उस व्यक्ति की एनर्जी भी आपको पकड़ेगी जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है। जो नॉनवेज खाता है व्यक्ति, उसके अंदर अपने आप ही भूत प्रेत प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाश मरी हुई आप पेट में लेके गए हैं, वो लाश अगर वहां नहीं होती, किसी आदमी के मरने में शमशान घाट लिया है, तो शमशान घाट में भूत होते हैं, मुर्दा घाट में भूत होते हैं, कब्रिस्तान में भूत होते हैं। तो अगर मृत्यु के बाद उसको वहां ले जाया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है, जलाया जाता है, तो किसी जानवर को मारने के बाद जब उसको आप पेट में ले जाएंगे तो आपका पेट शमशान घाट बन जाएगा।
मिनी शमशान घाट आई मीन टू से। तो उसके बाद वो अंदर भूत ही प्रकट करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी भूत हैं तो यहाँ भी भूत हैं। तो अगर आप सात्विकता पर आ जाएंगे, ध्यान पर आ जाएंगे, तो ज़्यादातर उन लोगों से आपकी रंजिश हो जाएगी बहुत तगड़ी। जो मीट मांस मच्छी खाते हैं, भले वो कोई भी हो, चाहे सगी आपकी गर्लफ्रेंड पत्नी क्यों ना हो, उनसे आपकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, उसमें इतनी ताकत नहीं होती। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है? तो अगर आपको ध्यान सीखना है तो पहले चक्र को शुद्ध करना पड़ेगा। कम से कम 1 महीना तो आपको दीक्षा पे चलना पड़ेगा। आपको बस एक्सरसाइज करके दिखानी है हमें, भैया 1 महीना हो गया, उसके बाद हम आपको मंत्र दे देंगे चक्र शोधन के सारे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले चक्र शोधन, उसके बाद है ये सब चीज़ें, यम आसन नियम। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे समाधि के कितने प्रकार होते हैं। कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, बिना करे तो आपको कुछ प्राप्त होना नहीं है। जय गुरुदेव। Art of Peace Center by Yoga Rishi Sushil.